बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और अक्लमंदी के लिए जाना जाता था। तभी तो शहंशाह अकबर ने उसे अपने नवरत्न में शामिल किया था। ये बात उस समय के सभी राजाओं तक पहुंच गई थी और वो लोग बीरबल को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भी देते थे। लेकिन एक बार ऐसा ही उन्हें निमंत्रण आया। वहां पहुंचने के बाद उनको पूरे सम्मान के साथ राजा प्रसाद में ले जाया गया। जब वे राज दरबार में गए तो वहां 9 लोग राजा की वेशभूषा के साथ बैठे थे। सभी एक जैसे वस्त्र और आभूषण वाले थे। फिर भी बीरबल असली राजा को पहचान गया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीरबल ने कैसे किया? और बीरबल ने पहले राजा को देखा भी नहीं था। तो अपना उत्तर हमें कमेंट में दें। तो इसका उत्तर है, बीरबल से जब पूछा गया कि वो कैसे पता किया तो उसने बोला, महाराज बाकी सभी नकली लोग आपको गौर से देखकर आपकी नकल कर रहे थे, जबकि आप शांत बैठे थे और शांत से बैठे थे। इसी से मैं समझ गया कि आप ही राजा हैं। नंबर 2, जब इंस्पेक्टर राघव पहुंचा, वहां एक व्यक्ति कार के नीचे मरा पड़ा था। थोड़ी छानबीन से पता चला कि वो गाड़ी का मालिक नहीं था और वही आखिरी व्यक्ति था जिसने उस गाड़ी को चलाया था। कार को सुबह चलाया गया था, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट से उसकी मौत दोपहर को 3 बजे हुई थी। उस कार का मालिक तो शहर में नहीं था और काम के सिलसिले में रायपुर गया हुआ था। इंस्पेक्टर राघव को बाद में इस घटना में यह पता चला कि इसमें किसी का भी हाथ नहीं था। इंस्पेक्टर राघव को तो सच पता चल गया। क्या आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? तो अपनी राय हमें कमेंट में दें। तो इसका उत्तर है, वो मैकेनिक था। गाड़ी को ठीक करने के लिए वो नीचे लेटकर काम कर रहा था, लेकिन जैक ठीक से नहीं लगाया था और गाड़ी उसके ऊपर आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। नंबर 3, इंस्पेक्टर राघव उस होटल में पहुंचता है जहां एक होटल रिसेप्शनिस्ट को गोली लगी थी और उसने बताया, इंस्पेक्टर साहब मैं तो बस मारा ही गया था, उसने मेरे ऊपर गोली चलाई लेकिन वो मेरे बाएं कंधे को छूकर निकल गई। इंस्पेक्टर ने उसके लहूलुहान कंधे को देखा, वहां से खून भी निकल रहा था और घाव भी ताजा था। इंस्पेक्टर राघव ने उस जगह का मुआयना किया और रिसेप्शन के पीछे के दर्पण की दीवार को देखा जिसमें से सब कुछ साफ दिखता था और बोला, आपसे भूल हो गई है और आपने सुराग छोड़ दिया है। तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ छिपा रहे हो। कांस्टेबल इसे गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर राघव ने ऐसा क्यों कहा? कहीं इंस्पेक्टर राघव तो कुछ भूल तो नहीं कर रहे हैं? अपनी राय और अपना उत्तर हमें कमेंट में दें। तो इसका उत्तर है, अगर गोली कंधे को छूकर निकल गई होती तो पीछे दर्पण की दीवार पर लगती और वह टूट जाता। नंबर 4, एक लोहे की फैक्ट्री में वहां के मालिक की तिजोरी से 10 लाख रुपए चोरी हो गए। तिजोरी वाले कमरे से बगल में एक कर्मचारी विजय काम कर रहा था, इसलिए उसे ही पकड़ लिया गया। जब इंस्पेक्टर राघव ने पूछताछ की और उससे पूछा, तुम क्या करते हो? विजय, सर मैं गाड़ियों के लिए लोहे की शीट को काटता हूँ, एक शीट में 179 टुकड़े होते हैं। इंस्पेक्टर राघव, उस दिन की तुम अपनी पूरी दिनचर्या बताओ। विजय, सर मैं 5 बजे काम पर आया, दोपहर तक काम किया और लंच के लिए चला गया। लंच से मैं 1 बजे आया और फिर 3 घंटे तक काम किया और 1 मिनट में 1 टुकड़े कटते हैं और मैंने पूरे 179 टुकड़े काटे। ठीक शाम 3:59 पर मैं उठा और 1 मिनट में घर जाने के लिए तैयार हो गया। सबने मुझे देखा था सर, अब 1 मिनट में तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। इंस्पेक्टर राघव, 1 मिनट में 1 टुकड़ा यानी 1 घंटे में 60 टुकड़े और 2 घंटे 59 मिनट में 179 टुकड़े, यानी तुमने ही चोरी की है। विजय, कैसे साहब? इंस्पेक्टर राघव, अबे पुलिस से दिमाग लड़ाता है, हमको बेवकूफ समझता है, हम डंडे भी चलाते हैं और दिमाग भी। इंस्पेक्टर राघव इतना निश्चित कैसे थे कि वही चोर था? क्या आप सोच सकते हैं? अपना उत्तर हमें कमेंट में दें।
तो इसका उत्तर है एक शीट में 179 टुकड़े निकल सकते हैं, यानी जब वो 178वां शीट काटेगा तो आखिरी शीट अपने आप बिना कटे बचेगी, इसलिए उसके पास पूरे 2 मिनट थे चोरी करने के लिए। आई होप दोस्तों आपको पहेलियाँ अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को कंफ्यूज करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।